अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सियालकोट में पढ़ते थे ना, तो वो एक मजलिस इकबाल में एक मुज़ाकरे में एक बड़ी प्यारी बात सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था, सियालकोट में पढ़ता था, तो सुबह के वक्त फजर के बाद मेरी आदत होती थी, मैं कुरान पाक की तिलावत करता था बाकायदगी के साथ। और मेरे वालिद साहब वो औरादो वज़ाइफ और कुरान करीम की तिलावत और दलाइल खैरात पढ़कर मेरी तरफ आते, मुझे देखते और मुस्कुरा कर चले जाते। एक दिन वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब आए, उन्होंने मुझे देखा और मुझे उन्होंने कहा कि बेटा मैं एक बड़ी ज़रूरी बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, बड़ी अहम बात है, लेकिन जब फुर्सत मिलेगी तो बताऊंगा। अल्लामा इकबाल ने कई दफ़ा अपने बाप को याद दिलाया कि बाबा जान, को आपने वादा किया था कि मुझे आपको बात बताना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं, तो वो बता दें। तो उन्होंने फरमाया बेटा पहले तुम्हारे पेपर हो जाए, इम्तिहान हो जाए। इम्तिहान हो गए। इकबाल ने कई दफ़ा दोबारा रिपीट करवाया कि बाबा जान आपने मुझे कुछ बताना था। कहा बेटा अभी रिजल्ट आ जाए ना तो फिर बताऊंगा, तुम्हारा रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट भी आ गया। फिर इकबाल ने क्या अब्बा जान वो आपने कुछ बताना था मुझे। कहा बेटा इंशाल्लाह जल्दी बताऊंगा। कुछ 2-4 दिन गुजरे, उसी तरह इकबाल कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, तो उनके वालिद गिरामी कदर आए और उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हें पता है क्या बताना चाहता था, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि जब भी कुरान पढ़ा करो ना, इस नजरिए से और इस ख्याल से और तसव्वुर से पढ़ा करो कि ये कुरान तुम्हारे लिए ही उतरा है। ये कुरान किसके लिए उतरा है? तुम्हारे लिए उतरा है। गोया अल्लाह का कलाम है और तुम पर उतर रहा है। ये इस अंदाज से पढ़ा करो तो फिर इसकी तासीर देखना क्या होती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बात अपनी किताब में लिखते हैं और वो कहते हैं कि मुझे जब भी अपने बाप की ये बात याद आई तो मैंने एक खास किस्म की लज्जत महसूस की कि मेरे वालिद साहब कितने जी शऊर आदमी थे और कितनी बारीक भी नजर रखते थे कि उन्होंने मुझे वो सबक सिखा दिया जो शायद सारी उम्र भी मुझे ना कोई सिखा सकता, कि कुरान को इस तरह पढ़ना है जिस तरह कुरान तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे ऊपर ही उतर रहा है। और फिर अल्लामा इकबाल वाकई इसी तरह पढ़ते थे। जो आपका मुलाजिम था ना, वो कहता है कि मैंने कई दफ़ा कुरान करीम को इतना भीगा हुआ आपके आंसुओं से पाया कि मुझे धूप में रखना पड़ता था उसको सुखाने के लिए। अल्लामा इकबाल के कुरान को सुखाने के लिए धूप में रखना पड़ता था। जब भी आप पढ़ते तो आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती, आपकी आवाज़ रुंध जाती और सारा कुरान पाक आपके आंसुओं से भर जाता। ये था कुरान पढ़ने का आपका अंदाज। फिर आपने एक बड़ी प्यारी नज़म लिखी इसी कैफियत का इजहार करते हुए, कमाले जोश जुनू में रहा मैं घर में तवाफ, कमाले जोश जुनू में रहा मैं घर में तवाफ, कमाले जोश जुनू में रहा मैं घर में तवाफ, खुदा का शुक्र सलामत रहा हरम का गिलाफ। खुदा का तशरीह बाद में करता हूँ, तशरीह करूँगा तो मज़ा आ जाएगा। खुदा का शुक्र सलामत रहा हरम का गिलाफ, ये इत्तेफाक मुबारक है मोमनों के लिए, ये इत्तेफाक मुबारक है मोमनों के लिए,
ये इत्तेफाक मुबारक है मोमनों के लिए कि यक जुबां है फकीहाने शहर मेरे खिलाफ, कि यक जुबां है फकीहाने शहर मेरे खिलाफ। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब। ये वही गल है जिहड़ी इकबाल दे प्यो ने इकबाल नूं समझाई कि जब तक कुरान तेरे दिल पर नहीं उतरता ना तो तुझे कुरान का मजा नहीं आएगा। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राज़ी न साहिबे कशाफ। अब मैं इसकी तशरीह बताता हूँ। वो कहते हैं कि कमाले जोशे जुनू में रहा मैं घर में तवाफ। वो मुसलमान की हालत बताते हैं भी ये मुसलमान जदों हज करन जांदे ने ते जदों उमरे करन जांदे ने ते धक्के मारदे ने एक दूजे नूं, पिछे सुटदे ने कि मैं हिजरे असवद नूं चुम लवां, मैं काबा दे गिलाफ ना लटक जावां। कमाले जोशे जुनू में रहा मैं घर में तवाफ, खुदा का शुक्र सलामत रहा हरम का गिलाफ। वो कहते अल्लाह का शुक्र है भी गिलाफे काबा जिहड़ा है ना वो ही नहीं खिंच के ले आया। यानी जोश मोमना दा इन्ना है कि खाना काबा दे गिरद इंज तवाफ करते हैं जिवें इन्हां तो वड्डा कोई अल्लाह दा आशिक ही कोई नहीं। फिर अगे वो फरमाते ने कि ये इत्तेफाक मुबारक है मोमनों के लिए। आ जिहड़े मौलवी ने ना, मौलवी ते सूफी ते जिहड़े फकीह ने ते जिहड़े मुफ्ती ने, इन्हां दा कदे इत्तेफाक होया है नहीं होया ना। अल्लामा इकबाल कहते ने शुक्र है ये सारे मेरे खिलाफ हो गए ने ते इन्हां दा इत्तेफाक हो गया, वरना इन्हां दा इत्तेफाक नहीं हुंदा। इन्हां दा इत्तेफाक किवें होवे ते शुक्र है। वो कहते ने ये इत्तेफाक मुबारक है मोमनों के लिए कि यक जुबां है फकीहाने शहर मेरे खिलाफ, कि मेरे खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए ने। शुक्र है किसी गल ते इत्तेफाक होया। और अगे फिर जेड़ा बैते गजल है वो ये ही फरमाते ने, कहते ने कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, वो कुरान पढ़न वाले हो, वो सफारे ते सफारे जरीतन वाले हो, वो एक एक रात में तुसी पूरा पूरा कुरान पढ़ जाते हो। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तो याद रखी कि गिरह कुशा है न राजी न साहिबे कशाफ। इमाम राजी ने, अल्लामा साहब एक तफसीर लिखी है जिनका नाम है मफातिहुल गैब। आपने एक तफसीर लिखी है। इसी तरह अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक तफसीर लिखी है जिनका नाम है अल कशाफ। वो कहते हैं कि दोवें तफसीरां जिन्हां दा बड़ा नाम है, ये तुसी पढ़ लो जिन्नियां मर्जी, ये तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़नगियां, तुहाडे दिल दियां गंढां नहीं खोलणगियां जिन्नी देर तक कुरान तुहाडे दिल ते नाज़िल नहीं।